Hello, dear students. In this video of communication engineering, I will cover Unit 5. Basically, this video one shot of Unit 5 in which I will cover digital modulation schemes. जिसमें according to the syllabus है phase shift king. तो यहाँ जब phase shift king लिखा है तो this include BPSK as well as QPSK. अगर हम previous year के papers देखें तो frequency shift king means कि this is basically BFSK. Correct? Then है quadrature amplitude modulation means this is QAM and continuous phase modulation and minimum shift king means कि MSK. तो अगर आप यहाँ पर देखो लास्ट 2 ईयर के क्वेश्चंस को तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ तो जनरेशन का मीन्स या तो ट्रांसमीटर का या रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम पूछा गया है इनमें से टॉपिक्स में, या उनके डिफरेंसेस पूछे गए हैं, या उनका सिग्नल स्पेस डायग्राम और वी कैन से कॉन्स्टलेशन डायग्राम पूछा गया है. तो मैं वही बहुत डिटेल ना जाके हम ब्लॉक डायग्राम, सिग्नल स्पेस डायग्राम ये डिस्कस करेंगे. और अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है. आई विल प्रोवाइड द लिंक. तो नाउ स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक चीज कि कहीं भी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग मेंशन नहीं है, बट क्वेश्चन देखो इलस्ट्रेट द मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर फॉर एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग मींस हमें वो भी पढ़ना ही पढ़ना है. ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली हमें जो यहाँ पर डिजिटल मॉड्यूलेशन की स्कीम्स पढ़नी है वो पढ़नी है ASK मींस एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग. अब इसको ASK is also known as BASK means binary amplitude shift key और also known as on off key. ऑन ऑफ किंग बिकॉज बाइनरी है ना, बिट 1 के लिए ये ऑन होगा मीन सिग्नल को पास करेगा, 0 के लिए ये ऑफ होगा, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑन ऑफ किंग. तो हमें ये देखना है. फिर उसके बाद हमें पढ़ना है BPSK दैट इज कॉल्ड फेज शिफ्ट किंग और बाइनरी फेज शिफ्ट किंग, और उसके साथ ही हमें पढ़ना है QPSK मींस क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट किंग. और फिर हमें पढ़ना है थर्ड स्कीम दैट इज BFSK दैट इज बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग. तो बेसिकली हमें BASK, BPSK और BFSK 3 टेक्निक्स पढ़नी है. तो देखो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लाइन कोडिंग बता दूं जिसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है. लाइन कोडिंग मींस कि जब आप बिट्स को इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करते हो, बिकॉज डिजिटल मॉड्यूलेशन में जो शिफ्ट कीइंग है बेसिकली हम क्या करने हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग करेंगे, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग करेंगे या फेज शिफ्ट करेंगे मींस बेसिकली मॉड्यूलेट करेंगे. तो वहां पर जब हमारी सिग्नल्स होंगी वो बाइनरी फॉर्म में नहीं जाएंगी, क्योंकि हमारा क्या होगा, सिग्नल जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है इन डिजिटल कम्युनिकेशन स्कीम्स उसमें बाइनरी फॉर्म में होता है. बट जब हमें मॉड्यूलेट करना होगा तो दैट शुड बी कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल पल्सेस. तो हमें जो यहाँ पर रिक्वायर्ड पढ़ने वाली है वो पढ़ने वाली है UNRZ एंड पोलर NRZ की, या आप कह सकते हो बाइपोलर, वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग है. अब UNRZ कैसे है, सपोज एक सीक्वेंस है 1 0 1 1. ठीक है, अगर हमें उसे रिप्रेजेंट करना है यूनिपोलर में तो इस एक्सिस पे क्या होगा, टाइम, इस एक्सिस पर क्या होगा, एम्पलीट्यूड. करेक्ट. अब 1 है मींस पल्स होगी फॉर TB टाइम. TB टाइम इज बेसिकली बिट ड्यूरेशन. करेक्ट है. 0 के लिए देयर इज नो सिग्नल मींस की कोई सिग्नल नहीं होगा. ठीक है, फिर आपका आता है 1 के लिए सिग्नल होगा फॉर TB टाइम, अगेन आपका 1 है दैट्स वाई सिग्नल होगा. अब इसका नाम क्या है, यूनिपोलर नॉट रिटर्न टू 0. क्या है, यूनिपोलर नॉट रिटर्न टू 0 मींस ये लास्ट में 0 पर वापस नहीं आएगा. ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ किया UNRZ, दिस इज एम्पलीट्यूड A. करेक्ट है. नाउ अगर हमें पोलर NRZ करना है, पोलर का मीन्स है कि इसके 1 के लिए भी पल्स होगी और 0 के लिए भी पल्स होगी. अब 1 के लिए जब हम ड्रॉ करेंगे, सपोज इस लाइन पे ही करेंगे, फर्स्ट क्या है 1, तो 1 के लिए पॉजिटिव एम्पलीट्यूड मींस दिस इज प्लस A, और इस एक्सिस पर हमने लिया माइनस A. 0 है तो 0 को हम शो करेंगे बाय नेगेटिव पोलरिटी माइनस A. 1 है तो पॉजिटिव और अगेन 1 है तो पॉजिटिव. इन दो की ही हमें जरूरत है. दिस इज PNRZ. ये मैंने आपको बताई क्या, लाइन कोडिंग टेक्निक्स जिनका यूज करके हम बिट्स को मींस की बाइनरी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल पल्स में. नाउ अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक्स पर. हैं सबसे पहली चीज कि बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग मींस एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव विल चेंज अकॉर्डिंग टू एसिड सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन. एंड फेज एंड फ्रीक्वेंसी विल बी कांस्टेंट. फेज एंड फ्रीक्वेंसी विल बी कांस्टेंट. एंड दिस इज द डेफिनेशन. नाउ अब इसका सबसे पहले हम देखते हैं जनरेशन का ब्लॉक डायग्राम. तो उसमें क्या होगा, बाइनरी सीक्वेंस
दैट इज अवर इनपुट सिग्नल, करेक्ट है। इस बाइनरी सीक्वेंस को हम पास करेंगे थ्रू लाइन कोडर। वो लाइन कोडर क्या होगा, यूनिपोलर एनआरजेड, UNRZ इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करेगा। देन दिस सिग्नल अप्लाई टू प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो ये मैसेज सिग्नल आ गया, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर को जाएगा। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का सेकंड इनपुट क्या होगा, दैट विल बी कैरियर सिग्नल, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक में चेंज होता है, ठीक है। एंड आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा, ASK, ठीक है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ ASK मॉड्यूलेटर, दिस इज द डायग्राम। नाउ अब इसकी हम वेवफॉर्म देखते हैं। सबसे पहले जो बाइनरी सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, लेट दैट सीक्वेंस इज 1 0 1 1 एंड 0, करेक्ट है। नाउ ये तो हमारा हो गया बाइनरी सीक्वेंस 0। अब जब हम यहाँ वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे, एट दिस एक्सिस क्या होगा, एम्पलीट्यूड, एंड दिस एक्सिस पर क्या होगा, टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये है यूएनआरजेड की आउटपुट क्या होगी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो कि इलेक्ट्रिकल पल्स होगी यूएनआरजेड की, मींस कि ये होगा यूएनआरजेड, ठीक है। तो 1 के लिए पल्स पास होगी, 0 के लिए देयर इज नो पल्स, मींस की नो सिग्नल ट्रांसमिटेड। अगेन 1 है मींस पल्स हाई होगी, अगेन 1 है पल्स हाई होगी, 0 है मींस देयर इज नो पल्स। कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल इज अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव, तो हम कैरियर सिग्नल बनाते हैं, ठीक है। दिस इज कैरियर सिग्नल जो कि हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, ठीक है। ये किस पर अप्लाई हुआ, ये दोनों सिग्नल मींस की लाइन कोडिंग सिग्नल और ये कैरियर सिग्नल बोथ अप्लाई टू प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। तो इसके आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा, ASK। ASK कहाँ मिलेगा, जहां पर 1 होगा वहां हमें सिग्नल मिलेगा, जहां 0 होगा वहां सिग्नल नहीं मिलेगा। तो फॉर दिस ड्यूरेशन हमें डिटो सेम मिलेगा, मेरी थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, बट आप कोशिश करना कि सेम बनाना। मींस देखो जैसे ये 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव पे खत्म हुई थी, तो मैंने पॉजिटिव पे खत्म की। यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं होगा, 1 है तो 1 यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो एग्जैक्टली कॉपी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है। फिर दिस वन, ठीक है। अब अगेन 0 है मींस नो सिग्नल, तो ये हमें क्या मिल गया, जहां पर हमारा 1 ट्रांसमिट हुआ वहां कैरियर मिला, जहां 0 था वहां कैरियर नहीं मिला, जहां 1 था हमें सिग्नल मिला। तो दिस इज ASK, मींस आफ्टर मॉड्यूलेशन हमें ये सिग्नल मिलेगा, ठीक। नाउ और ये जो बिट ड्यूरेशन है दैट इज TB, TB इज द बिट ड्यूरेशन, ठीक हो गया। कि ASK एक फॉर्म है जिसमें आपका जो रिप्रेजेंटेशन होता है डिजिटल डेटा का, वो वेरिएशन होता है इन एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे जो मैसेज होंगे वो कितने होंगे, मैसेज होंगे 2, मैसेज कितने होंगे 2, बट बिट क्या होगी 1 और 0। ये मैसेज 2 का मीन्स है आइदर 1 और 0। अगर 1 है मींस प्रेजेंस ऑफ कैरियर सिग्नल, 0 है मींस एब्सेंस ऑफ कैरियर सिग्नल। नाउ अब इसकी इक्वेशन की अगर हम बात करें, तो सपोज ये जो हमने कैरियर सिग्नल अप्लाई किया दैट इज AC cos ओमेगा CT, ठीक है। आउटपुट ऑफ दिस UNRZ क्या हो गई, BT। तो प्रोडक्ट जब दोनों का होगा तो हमें जो ASK सिग्नल मिलेगा मींस ST, दैट इज इक्वल टू BT मल्टीप्लाइड विथ कैरियर सिग्नल AC cos ओमेगा CT, करेक्ट है। तो ये इफ सिंबल 1 ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो BT इज इक्वल टू क्या होगा 1, और हमारा S1T विल बी इक्वल टू AC cos ओमेगा CT, मीन्स हमें कैरियर सिग्नल मिलेगी इफ 0 ट्रांसमिटेड, ठीक है। देन BT की वैल्यू क्या होगी 0, और S0T मीन्स ASK की वैल्यू क्या होगी 0, मीन्स नो सिग्नल ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो हमारा जो मेन फॉर्मूला होगा इसका ASK के लिए दैट इज दिस वन, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। BT की वैल्यू 1 और 0 डिपेंड करेगी कि हमारा क्या बाइनरी सीक्वेंस, ठीक है। नाउ अब इसको अगर हमें पावर के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे इस फॉर्मूले को, दिस कैन बी रिटन एज ST is equal to BT अंडर रूट 2PS cos ओमेगा CT, करेक्ट है। बहुत डिटेल नहीं बता रही हूँ कि कैसे आया, अगर आपको देखना है तो उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नाउ हमें देखना है सिग्नल स्पेस डायग्राम, ये कैसे ड्रॉ होगा। तो सबसे पहले हमारा जो ये फॉर्मूला था पावर के फॉर्म में दैट इज ST इज इक्वल टू BT अंडर रूट 2PS cos ओमेगा CT। अब हमें इसे बिट एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा, तो बिट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, BT अंडर रूट 2PS तो है ही, इसके साथ हम बिट ड्यूरेशन का मल्टीप्लीकेशन और बिट ड्यूरेशन से ही डिवीजन करेंगे, ठीक है। नाउ ये क्या हो जाएगा BT, ठीक है, PS TB को एक साथ रखा, एंड ये जो 2 था उसको इस वाले TB के साथ रखा cos ओमेगा C, ठीक है। तो नाउ दिस इज आवर बिट एनर्जी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा BT अंडर रूट EB, E फॉर बिट नहीं, E फॉर एनर्जी और B फॉर बिट।
ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिस फंक्शन। इस पूरे टर्म को हम रिप्लेस करेंगे किससे, u1t से। ठीक है, तो नाउ अब जब हम इसका सिंगल स्पेस डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इस एक्सिस पर हमारा क्या है, u1t। ठीक है, अब सपोज bt की वैल्यू अगर 1 है अब देखो, जब हमारा सिंबल 1 ट्रांसमिट होगा तो s1t विल बी इक्वल टू अंडर रूट eb u1t। ठीक है, जब हमारी बिट 0 ट्रांसमिट होगी मींस s0t, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब 0 के साथ अगर इस टर्म को प्रोडक्ट करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 0। करेक्ट है, नाउ अब जब हम इसे प्लॉट करेंगे तो देखो s1 के लिए u1 के एक्सिस पर क्या वैल्यू है, अंडर रूट eb। लेट दिस, यहाँ तक क्या है, अंडर रूट eb, तो हमने ये प्लॉट किया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, अंडर रूट, और 0 कहाँ प्लॉट हुआ, यहाँ पर। ठीक है, मींस यहाँ पर मैसेज 0 है और यहाँ पर सिंबल 1 ट्रांसमिट हुआ। ठीक है, दो सिंबल थे ना, 0 और 1, ये हो गया इसका कॉन्स्टेलेशन डायग्राम। अब जो दोनों सिंबल्स के बीच का डिफरेंस है, मींस 0 और 1 के बीच का डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड डी मिनिमम, इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया एएसके का मॉड्यूलेटर एज वेल एज कॉन्स्टेलेशन डायग्राम और सिग्नल स्पेस डायग्राम ऑफ एएसके। नाउ अब हम देखते हैं डीमॉड्यूलेशन। क्या कहते हैं डीमॉड्यूलेशन, ठीक है, डीमॉड्यूलेशन जो हमारे होते हैं वो टू टाइप्स होंगे। ये होगा हमारा कोहेरेंट और एक हमारा होगा नॉन कोहेरेंट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन केस ऑफ कोहेरेंट आपका जो ट्रांसमीटर और रिसीवर पर ऑसिलेटर यूज होंगे कैरियर को जनरेट करने के लिए, दैट शुड बी सिंक्रोनाइज्ड, while in case of non coherent that should be not synchronized, means कि उनकी फेज और फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, कोहेरेंट के केस में बोथ लोकल ऑसिलेटर ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर शुड बी सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे किसका, कोहेरेंट का। देखो, दिस इज डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस, मींस इन केस ऑफ डीमॉड्यूलेशन वी recover original message signal from received ASK सिग्नल। okay? जो ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट हुआ था वो हमें एज अ इनपुट मिलेगा और उससे हम क्या रिकवर करेंगे, जो हमारी इंफॉर्मेशन सोर्स से डेटा ट्रांसमिट हुआ था, मींस ओरिजिनल मैसेज। तो स्टार्ट करते हैं, मींस जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले इनपुट पर क्या आएगा, एएसके सिग्नल। एएसके सिग्नल वर्क एज अ इनपुट सिग्नल फॉर डीमॉड्यूलेटर। इस एएसके सिग्नल को सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर को। इस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का जो सेकंड इनपुट होगा दैट इज कैरियर सिग्नल। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, cos ओमेगा सीटी। नाउ दिस प्रोडक्ट मींस कि ये जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों का, ये पास होगा लो पास फिल्टर को, इसको पास होगा लो पास फिल्टर को, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटर। और वो लो पास फिल्टर 0 से टीबी तक के सिग्नल को लो पास करेगा। ठीक है, आफ्टर लो पास फिल्टर एक डिसीजन डिवाइस यूज होगी। क्या यूज होगा, डिसीजन डिवाइस। ठीक है, डिसीजन डिवाइस पर एक वैल्यू अप्लाई होगी दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वैल्यू। अब जो आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर है, इफ दैट आउटपुट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो हमारा जो रिजल्ट होगा दैट विल बी इन फेवर ऑफ 1। और इफ रिजल्ट इज लेस देन थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो हमारा जो इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ दैट विल बी इन फेवर ऑफ 0। क्लियर है, ठीक है, तो ये हो गई इसकी वर्किंग। सबसे पहले क्या हुआ, एएसके सिग्नल को हमने अप्लाई किया प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर पर। सेकंड इनपुट क्या था, कैरियर सिग्नल। इन दोनों के प्रोडक्ट को हमने पास किया लो पास फिल्टर को। लो पास फिल्टर क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को ब्लॉक करेगा, कंपोनेंट्स को, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ब्लॉक्ड बाय लो पास फिल्टर। ठीक है, आफ्टर दैट जो सिग्नल हमें मिला, जो सिग्नल हमें यहाँ पर मिलेगा लो पास फिल्टर के आउटपुट पर, दैट इज ऑफ लो पास फिल्टर विल बी इक्वल टू बीटी एसी 2 by TB। करेक्ट है, ये सिग्नल हमें लो पास फिल्टर पे मिलेगा। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू, देन रिजल्ट विल बी इन फेवर ऑफ 1। इफ दिस वैल्यू इज लेस देन थ्रेशोल्ड वैल्यू, देन रिजल्ट विल बी इन फेवर ऑफ 0। तो ये हमारा क्या हुआ, कोहेरेंट एएसके डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, या आप कह दो रिसीवर। प्लीज रिमेंबर कि ये जो कैरियर सिग्नल है, दिस इज सिंक्रोनाइज्ड विद द कैरियर सिग्नल ऑफ ट्रांसमीटर एंड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, डीमॉड्यूलेशन यूजिंग कोहेरेंट डिटेक्शन। तो अब नॉन कोहेरेंट देखेंगे तो अगेन देखो इनपुट तो वही होगा, एएसके एएसके सिग्नल। दिस इज रिसीव्ड एएसके सिग्नल, जिसको हम क्या डिनोट करते आ रहे हैं, एसटी से। इसको हम पास करेंगे किसको, बैंड पास फिल्टर को। किसको पास करेंगे, एक बैंड पास फिल्टर को। ठीक है, इसकी बैंड लिमिट जो होगी वो क्या होगी, एफसी प्लस एफसी, एफसी प्लस एफबी
टू FC माइनस FB मीन्स इस रेंज के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास करेगा, देन दिस सिग्नल अप्लाइड टू अ रेक्टिफायर एंड आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर अप्लाइड टू अ लो पास फिल्टर मीन्स अगेन इंटीग्रेटर, ठीक है। एंड ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ लो पास फिल्टर एंड रेक्टिफायर होगा, दिस इज बेसिकली एनवेलप डिटेक्टर। तो आप पढ़ते हो किसमें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में सेम वैसे ही। नाउ आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर मींस के आउटपुट ऑफ एनवेलप डिटेक्टर इज अप्लाइड टू डिसीजन डिवाइस, जैसे आपका कोहेरेंट के केस में हो रहा था, दिस इज डिसीजन डिवाइस। इस पर एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी। इफ आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड देन रिजल्ट विल बी इन फेवर ऑफ 1, इफ लेस देन थ्रेशोल्ड देन रिजल्ट विल बी इन फेवर ऑफ 0। तो ये हो गया हमारा नॉन कोहेरेंट। इसमें जो हमारा कैरियर है, हमें उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ रही। आप कहीं भी देखो, हमने कोई भी लोकल ऑसिलेटर नहीं यूज किया, हमने कोई भी कैरियर सिग्नल यहाँ पे जनरेट नहीं किया है, ठीक है। नाउ लास्ट फॉर ASK, अब इसकी हम बैंडविड्थ भी देख लेते हैं। तो जब इसकी अगर बैंडविड्थ आपसे पूछी जा सकती है, अगर पूछा जाता है तो आप बना सकते हो। तो ASK की जो बैंडविड्थ होगी क्या होगी, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ठीक है। और इस एक्सेस पर हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, यहाँ पर हमें क्या मिलता है, एक सिंक फंक्शन। ये जो इसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी होगी, दिस इज FC कैरियर फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर होगी FC माइनस FB, और यहाँ होगी FC प्लस FB, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज लो फ्रीक्वेंसी, और दिस इज बैंडविड्थ। तो अब बैंडविड्थ कैसे निकलेगी, बैंडविड्थ इज इक्वल टू FH माइनस FL। FH की वैल्यू है FC प्लस FB माइनस FC माइनस FB। जब ब्रैकेट ओपन किया तो FC प्लस FB माइनस FC प्लस FB, तो FC से FC कैंसिल, तो वी गेट 2FB। तो बैंडविड्थ क्या हो गई, 2FB। तो आप या तो लर्न कर लो या आप ऐसे कैलकुलेट करना सीख लो। दिस इज द ऑल अबाउट ASK। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज BPSK मींस बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, दैट इज आल्सो नोन एज PSK, दैट इज फेज शिफ्ट कीइंग। तो हमने करना है बाइनरी फेज शिफ्ट की मींस इसमें अगेन हमारा जो मैसेज बिट होगी वो 1 बिट होगी। मींस पॉसिबल मैसेज क्या होंगे, जो होंगे वो 2 होंगे, 2 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 2, और ये 2 मैसेज होंगे आइदर 0 और 1। क्लियर है। नाउ अगर डेफिनेशन की बात करें तो इन BPS के जो कैरियर सिग्नल होगा उसका फेज चेंज होगा, याद रखना है फेज चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, किसका, कैरियर का। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैसेज सिग्नल का फेज चेंज होगा, बट मैसेज का फेज या फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। जो भी चेंजेस होते हैं वो कैरियर सिग्नल में होते हैं अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, और दिस इज फेज शिफ्ट कीइंग। तो इसका एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। नाउ अब हमने यहाँ लिखा है द टू लेवल हैज फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। टू लेवल का मीन्स है अगर हमने 0 ट्रांसमिट किया और 1 ट्रांसमिट किया तो जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा दोनों के लिए उसके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो 180 डिग्री का होगा। जनरली जब हम 1 को ट्रांसमिट करते हैं तो नो चेंज होता है, कोई भी फेज में चेंज नहीं होता है, जैसे कैरियर थी वैसी ही ट्रांसमिट होती है। बट जब हम 0 को ट्रांसमिट करते हैं तो देयर इज 180 डिग्री फेज शिफ्ट। तो सबसे पहले हम इसका मॉड्यूलेटर देखते हैं। जनरेशन पूछता है या मॉड्यूलेटर पूछता है तो बोथ आर सेम। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है वो देखना। सबसे पहले इनपुट क्या होगा, बाइनरी सीक्वेंस, जैसे वहां पर था बाइनरी सीक्वेंस, ये हमारा क्या होगा, इनपुट, क्योंकि हमारा डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है। नाउ अब ये जो बाइनरी सीक्वेंस होगा इसे इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करना होगा। तो इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करने के लिए इसे पास करेंगे हम किससे, पोलर NRZ से। मींस यहाँ पर 2 पोलरिटी होगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आफ्टर दैट सेम एज ASK मॉड्यूलेटर हमने क्या यूज किया, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर की एक इनपुट तो आ रही है पोलर NRZ से और दूसरा क्या होगा, कैरियर सिग्नल, ठीक है। अब इसकी जब इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या होगी, AC cos ओमेगा C, ठीक है। नाउ अब आउटपुट ऑफ दिस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर हमें क्या मिलेगा, BPSK, करेक्ट है, ठीक है। जिसको हम यहाँ पे जो आउटपुट होती है पोलर NRZ की उसको हम शो करते हैं बाई BT। तो आउटपुट ऑफ मॉड्यूलेटर यहाँ पर हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, आउटपुट ऑफ दिस BPSK को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, ST इज इक्वल टू BT, और BT प्रोडक्ट किसके साथ हुआ, कैरियर सिग्नल के साथ, तो वो क्या है, AC cos ओमेगा CT। तो दिस इज द आउटपुट इक्वेशन फॉर BPSK मॉड्यूलेटर, ठीक है। नाउ अब हम इसकी पहले वेवफॉर्म देखते हैं। सपोज मैंने इस मैसेज सीक्वेंस लिया है 1010, पोलर NRZ है तो 1 के लिए पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होगा, मींस 1 के लिए पॉजिटिव क्या, देन 0 है तो 0 के लिए क्या होगा, माइनस एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की वैल्यू सेम होगी, बस उसका फेज डिफरेंस होगा, एक पॉजिटिव होगा मींस ये प्लस A ले लिया, राइट, और ये हमने सपोज माइनस A ले लिया, या +1 -1 भी लिख सकते हो, अगेन 1 है
मीन्स पॉजिटिव साइड, अगेन 0 है डाउन, ठीक है। एनआरजेड है तो ये वापस रिटर्न नहीं होगा, तो ये हमारी आउटपुट क्या होगी, दिस इज बीटी, ठीक है। ये जो हमारी यहाँ पर मिलेगी ना। अब कैरियर सिग्नल, तो इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी का कोई चक्कर नहीं है, आप कैसे भी ले सकते हो, दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। नाउ ये हमारा हो गया कैरियर सिग्नल। नाउ अब जब इसकी हम आउटपुट शो करेंगे, तो देखो मैंने ये जो डिफरेंस दिया है, ये क्या है, बिट ड्यूरेशन, टीबी इज द बिट ड्यूरेशन। तो फर्स्ट वाले में क्या था, 1 के साथ जब कैरियर को प्रोडक्ट करेंगे तो एग्जैक्टली सेम मिलेगी, मींस 3 साइकिल्स थी ना, 1 2 3, तो 3 साइकिल एंड यही पोलरिटी भी होगी, मींस आपने स्टार्ट किया यहाँ से और एंड हुआ यहाँ पर, देखो यहाँ पर। नाउ 0 है, अब ये क्या हो गया, माइनस ना, हम इसको ले लेते हैं, इस वैल्यू को +1 और इसको -1, तो +1 के साथ पॉजिटिव आया, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, फेज को चेंज करेगा। इसका फेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, बट अब -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये फेज कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। साइकिल देखो कितनी है, 1 2, और ये एंड हो रही है पॉजिटिव पे, तो ये कहाँ पर एंड होगी, नेगेटिव पर, एंड दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। नाउ अगेन हमारा क्या है, पॉजिटिव है, उस केस में यहां से स्टार्ट होनी है तो सेम यहीं से ही स्टार्ट होगी, जितनी साइकिल्स थी उतनी ही साइकिल रहेंगी और ये हमारी वहां पर खत्म हुई, ठीक है। नाउ अब हमारा अगेन 0 है, मींस जो स्टार्ट यहां से हो रहा था वो कहां से स्टार्ट होगा, ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा था ना, देखो पॉजिटिव की तरफ, ये कहां जाएगा, फेज डिफरेंस होगा, ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। थोड़ा मेरी सही से बनी नहीं है, आप पेंसिल से अच्छे से बनाना। तो दिस इज द वेव फॉर्म, ठीक है। तो आपका जब मॉड्यूलेटर पूछा जाएगा तो आपकी ये वेव फॉर्म हो गई, ये जनरल इक्वेशन हो गई। अब आपको इसमें ये बताना होगा कि अगर हमने 1 ट्रांसमिट किया तो व्हाट इज द आउटपुट इक्वेशन, एंड 0 ट्रांसमिट किया तो व्हाट विल बी द इक्वेशन। इस डिफरेंस होगा फॉर सिंबल 1 और 1 मींस इफ 1 इज ट्रांसमिटेड तो S1t के फेज में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये क्या होगी वैल्यू, AC cos ओमेगा C t, ठीक है। और फॉर सिंबल 0 क्या हो रहा है, फेज में चेंज हो जा रहा है ना, मींस माइनस हो जा रहा है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, S0t इज इक्वल टू -AC cos ओमेगा C t, या आप लिख सकते हो कि देयर इज फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री, तो AC cos ओमेगा C t प्लस फाई, करेक्ट है, कुछ भी लिख सकते हो। अब जनरल इक्वेशन अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज ST इज इक्वल टू प्लस माइनस AC cos ओमेगा C t, ठीक है। कब, जब 1 ट्रांसमिट होगा तो पॉजिटिव होगा और जब 0 ट्रांसमिट होगा तो नेगेटिव होगा। तो ये तो हो गया बीपीएसके का मॉड्यूलेटर। नाउ अब हम इसका कॉन्स्टलेशन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कॉन्स्टलेशन डायग्राम या सिग्नल स्पेस डायग्राम। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन है ST, इस इक्वेशन को हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे, तो इट कैन बी रिटन एज BT √2PS cos ओमेगा CT। अगर इसका कंफ्यूजन है कि AC को हमने √2PS कैसे लिखा, तो सिंपल, पावर का फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू VRMS होल स्क्वायर बाई R। R की वैल्यू को हमने 1 लिया और VRMS AC इसका था ना, AC और VRMS वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ हमने लिया 1, तो P इज इक्वल टू क्या आ गया, AC स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से दिस इक्वेशन AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अपोजिट साइड जाएगा, P के साथ मल्टीप्लाई होगा और √, तो यहाँ से ये वैल्यू आई थी। तो आप चाहो तो लिख लो या आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। जब हमें कॉन्स्टलेशन डायग्राम बनाना होता है तो हमें उसे किसमें लिखना होता है, बिट एनर्जी के फॉर्म में। जैसे हमने ASK में किया था सेम वही प्रोसेस, ST यहाँ पर हमारा रहेगा BT √2PS पहले से था, हमने इसके साथ क्या किया, TB का मल्टीप्लाई और √TB से डिवाइड cos ओमेगा CT, ठीक है। नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज BT, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा PS TB और यहाँ हो जाएगा 2/TB cos ओमेगा CT। ये हमारा टर्म जो होगा बेसिस फंक्शन ले लेंगे, तो इट कैन बी रिटन एज बिट एनर्जी √EB, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज बिट एनर्जी और ये हो जाएगा U1, करेक्ट है।
नाउ अब हम जब इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो देखो, अगर हमारी डेसिमल 1 होगा तो S1t की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये +1 होगा ना, तो ये हमें मिलेगा √EB टू 1t, ठीक है। और जब S0t लेंगे तो BT की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो ये क्या होगा √EB U1t। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो देखो, ये अगर हमारा U1t है तो ये हमारा क्या होगा -U1t, ठीक है। तो जब हमने 1 को प्लॉट किया तो 1 हमारा यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा सिंबल 1 होगा। ये जो डिस्टेंस हुई ये हो गई √EB टिल दिस, और दिस साइड हमारा 0 आएगा, ये डिस्टेंस भी क्या होगी √EB, ठीक है। बस यहाँ पर -U1 था और इधर पॉजिटिव था, तो बेसिकली जो डी मिनिमम होगी, डी मिनिमम 0 और 1 के बीच का डिफरेंस वो क्या होगा √EB प्लस √EB, ये क्या है हमारा डी मिनिमम इज इक्वल टू √EB। तो दिस इज द सिग्नल स्पेस डायग्राम फॉर बीपीएस के। बीपीएस के डीमॉड्यूलेशन या रिसीवर पूछा जाए तो दोनों सेम ही होंगे, जो इसका कोहेरेंट होगा वो एग्जैक्टली सेम होता है बीएएसके के ही तरह, तो सेम बनाएंगे, बस इनपुट क्या होगा यहाँ पर बीपीएस के सिग्नल होगा एज अ इनपुट, ठीक है। अब ये किसको अप्लाई होगा प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर को, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर को दूसरा इनपुट सिग्नल जो होगा दैट विल बी द कैरियर सिग्नल, बिकॉज ये हमारा क्या है कोहेरेंट, कोहेरेंट है मींस कैरियर सिग्नल होगी जो सेम होगी एज ट्रांसमीटर कैरियर सिग्नल। आफ्टर दिस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर की जो आउटपुट होगी वो किसको जाएगी लो पास फिल्टर को, दिस इज लो पास फिल्टर जो कि इंटीग्रेट करेगा 0 से टीबी टाइम तक, मींस की ये हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को क्या करेगा ब्लॉक करेगा। आफ्टर दिस आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर कहाँ अप्लाई होगी, ये अप्लाई होगी डिसीजन डिवाइस को, तो अप्लाई होगी डिसीजन डिवाइस को, ठीक है। अगेन डिसीजन डिवाइस के पास एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी जो कि इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि यहाँ 1 और 0 में दोनों के फेज एम्पलीट्यूड चेंज है। नाउ अब जो आउटपुट यहाँ मिली, ठीक है, आउटपुट यहाँ जो है मींस की आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर लेट दैट इज x1 इफ ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड होगी, देन हमारा जो रिजल्ट होगा वो इन फेवर ऑफ 1 होगा। इफ x1 की वैल्यू मींस आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर इज लेस होगी, देन हमारा रिजल्ट विल बी इन फेवर ऑफ 0। तो जो मैंने स्टेटमेंट्स आपको बताई वो आपको वहां पे राइट भी करनी होंगी। बेसिकली इन डीमॉड्यूलेशन, in demodulation, we cover the original masses from the BPS के सिग्नल। पे देख लो आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर x1 हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ब्लॉक करेगा, तो हमें जो मिलेगा यहाँ पर वो होगा BT AC by 2 EB, करेक्ट है। नाउ अब हम इसकी बैंडविड्थ देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर जैसे ASK था ना वैसे ही है, बट ASK में हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 के लिए सिग्नल ट्रांसमिट होता था, यहाँ दोनों के लिए होगा। तो हमारे यहाँ पर दो स्विंग फंक्शन मिलेंगे, वन इन पॉजिटिव डायरेक्शन और दूसरा जो हमें मिलेगा वो नेगेटिव से मिलेगा, क्योंकि दोनों के फेज में कितने का चेंज है 180 डिग्री का, ठीक है। दो स्विंग फंक्शन होंगे FC, यहाँ पर भी FC, यहाँ पर जो वैल्यू होगी ये होगा PS TB बाई 2, करेक्ट है। नाउ इस साइड ये क्या होगी FC प्लस FB, यहाँ क्या होगी FC माइनस FB, यहाँ क्या होगा माइनस FC प्लस FB, और यहाँ क्या होगा माइनस FC माइनस, करेक्ट है। तो मीन्स बैंडविड्थ इज इक्वल टू FC प्लस FB माइनस FC माइनस FB इज इक्वल टू FC प्लस FB माइनस FC प्लस FB, करेक्ट है, दिस इज B। तो फाइनली हमें क्या मिलेगी 2FB। दिस इज ऑल अबाउट BPSK। नाउ देखते हैं BFSK। BFSK बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, इसमें भी हमारे पास एक ही बिट ट्रांसमिट होगी, मींस पॉसिबल मैसेज कितने होंगे 2, 1 और 0। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका ट्रांसमीटर दैट इज कॉल्ड BFSK मॉड्यूलेटर। दिस इज द डायग्राम फॉर मॉड्यूलेटर। इनपुट सीक्वेंस क्या है, डेफिनेशन आप यहाँ से रीड कर लेना। बेसिकली क्या होगा BFSK एज नेम सजेस्ट दिस इज बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल विल चेंज अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। तो इसमें एम्पलीट्यूड और फेज जो हमने पहले डिस्कस किए वो क्या होंगे कांस्टेंट होंगे।
ठीक है। जब 1 ट्रांसमिट होगा तो फ्रीक्वेंसी डेंस होगी, जब 0 ट्रांसमिट होगा तो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रेयर होगी या लो होगी। ठीक है। नाउ अब इसका मॉड्यूलेटर देखते हैं। सबसे पहले बिट सीक्वेंस है। बिट सीक्वेंस को हम पास करेंगे किसके थ्रू? दोनों ब्रांचेस पे जाएगा। दो ब्रांचेस दिख रही ना, ये और ये, तो इन दोनों के थ्रू पास होगा। बट सपोज इफ दिस इज 1, तो ये 1 जब होगा तो ये लेवल शिफ्टर इधर जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा? पावर हाई, मीन्स की बिट हाई के लिए है, 1 के लिए। तो यहाँ पर लेवल शिफ्टर से इसका जो पावर होगा उसमें क्या चेंज होगा? ये अंडर रूट पीएस टीवी से, क्लियर है? ये इसका जो लेवल शिफ्टर की आउटपुट होगी वो पीएचटी पीएस टीवी होगी, ये 1 के लिए होगी। उसी ड्यूरेशन में जब 1 यहाँ गया तो इन्वर्टर के आउटपुट पे क्या मिलेगा? 0, मीन्स ये वाला पाथ क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे जो कैरियर सिग्नल होगा ये हाई फ्रीक्वेंसी की सिग्नल, ये 1 के लिए है, मीन्स यहाँ जो कैरियर होगी वो हाई फ्रीक्वेंसी होगी, मीन्स F51 is equal to 51 means basis function 2B 2 by TB cos ओमेगा एच टी। ओमेगा एच टी मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, इसको आप 2 पाई एफ एच टी भी लिख सकते हो। और जो यहाँ पे लोअर पाथ होगा मीन्स लो फ्रीक्वेंसी के लिए या आप कह लो 0 के लिए, इसको हम शो करेंगे बाई फाई 2 बेसिस फंक्शन, और इसकी जो वैल्यू होगी 2 टीबी कॉस ओमेगा एल टी, मीन्स इस कैरियर की फ्रीक्वेंसी लो होगी और इस कैरियर की फ्रीक्वेंसी हाई होगी। जब हमने 1 ट्रांसमिट किया था तो यहाँ पर पूरा 1 मल्टीप्लाई होगा, बट 0 के केस में इन्वर्टर के आउटपुट पर हमें 0 मिलेगा, मींस लेवल शिफ्टर के आउटपुट पे भी 0 मिलेगा। अब यहाँ पर 0 आएगा और इधर से हाई फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट आएगा, ये हमारा क्या है? समर। तो हमें यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिलेगा BFS के 1 के केस में वो हाई फ्रीक्वेंसी का मिलेगा। अब सपोज कि हमारा बिट सीक्वेंस 0 होता, उस केस में ये पाथ ऑफ हो जाता और इस इन्वर्टर की आउटपुट पर 1 होता और यहाँ पर हमें लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल मिलता, मींस ओमेगा एल का, और हमारा उस तरीके से आउटपुट होता है लो फ्रीक्वेंसी का। ठीक है। तो आपने जो शो करनी है वहां पे चीजें वो मैं यहाँ लिखे। हम वेवफॉर्म देख लेते हैं, फिर हम इसकी डेरिवेशन देख लेंगे। तो सपोज मैंने एक सीक्वेंस लिया 1010, तो ये हमारा क्या हो गया? मैसेज, करेक्ट है, ये हो गया मैसेज, इसको हमने लिखा बीटी। ठीक है, 1 और 0। अब 1 जब पास होगा तो हमारा किससे मल्टीप्लाई होगा? हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से, मींस यहाँ जो हमें आउटपुट पे सिग्नल मिलेगा वो क्या मिलेगा? हाई फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड और फेज में कोई चेंज नहीं होगा, वहां 2 साइकिल थी तो यहाँ 2 से ज्यादा ही मिलेगी। ठीक है, आप और भी ज्यादा बना सकते हो। अब जब 0 ट्रांसमिट होगा तो इस वाले पाथ से पास होगा, मींस लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा, मींस सपोज दिस वन, करेक्ट है। नाउ अगेन 1 है तो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिलेगा ना, क्योंकि ओमेगा एच से मल्टीप्लाई। बस अगेन 0 है तो यहाँ पर हमें लो, करेक्ट है। तो ये हमारा क्या था? दिस वाज कैरियर, और ये हमारा क्या हो गया? BFS के, करेक्ट है। ये एक्सेस पे मेंशन करना ना भूलें, यहाँ टाइम होगा इस एक्सेस पर और इस एक्सेस पर क्या होगा? एम्पलीट्यूड, करेक्ट है। तो ये हो गया इसकी वेवफॉर्म, ये हो गया मॉड्यूलेटर। नाउ अब इक्वेशंस देख लेते हैं, क्या कर रहा है? उसके लेवल को चेंज कर रहा है। अब सपोज बिट सीक्वेंस BT इज इक्वल टू 1 है, उस केस में हम लिखेंगे SHT, मीन्स की हाई फ्रीक्वेंसी मिलेगी, इज इक्वल टू अंडर रूट 2PS cos 2 पाई FCT प्लस ओम टी, बिकॉज एक कांस्टेंट वैल्यू से ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, और इसको आप क्या लिख सकते हो? अंडर रूट 2PS cos ओमेगा CT प्लस ओम टी लिख सकते हो, अंडर रूट 2PS cos ओमेगा HT। ठीक है। नाउ अगर हमारा बिट सीक्वेंस 0 हो उस केस में इफ BT इज इक्वल टू 0 क्या लिखेंगे? SLT, सेम होगा बस माइनस आ जाएगा, PS cos 2 पाई FCT minus T। It can be written as under root 2PS cos omega CT minus ओम टी, अगेन कांस्टेंट वैल्यू ही होती है, और SLT is equal to under root 2PS cos ओमेगा LT। अब अगर हमें इन दोनों को कंबाइनली लिखना हो तो वी कैन राइट एट SBFS के T is equal to under root 2PS cos ओमेगा CT प्लस माइनस ओम टी।
तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो आई होप आपको मॉड्यूलेटर क्लियर हो गया होगा। ठीक है। नाउ जब भी मॉड्यूलेटर पूछे तो उसकी वेव फॉर्म भी आपको बनानी ही बनानी है। नाउ अब इसका हम कॉन्स्टेलेशन डायग्राम देखते हैं। फॉर dt इज इक्वल टू 1 एस एच टी कॉस अंडर रूट 2 पी एस कॉस 2 पाई एफ टी टी प्लस ओम टी था। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते थे, अंडर रूट 2 पी एस कॉस 2 पाई एफ एच टी। हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल हो गया। नाउ अब जब हमें कॉन्स्टेलेशन डायग्राम ड्रॉ करना है तो हम क्या करते हैं, 2 पी एस के साथ अंडर रूट टी बी का मल्टीप्लाई और अंडर रूट टी बी से डिवाइड, और ये क्या हो गया, कॉस 2 पाई एफ एच टी। ठीक है, तो इट कैन बी रिटन एज पी एस टी बी अंडर रूट 2 बाई टी बी, करेक्ट है, इस टी बी, और ये होगा cos 2 पाई एफ एच टी। ठीक है, लेट दिस इज बेसिस फंक्शन 1, तो इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट ई बी पाई 1। ठीक है, नाउ अब अगर हमारे पास जीरो है, मीन्स कि अगर हमने जीरो ट्रांसमिट किया तो क्या होगा, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज एस एल टी, जो हमने पहले भी लिखी थी, 2 पी एस कॉस 2 पाई एफ सी टी माइनस डेल टी। आप ये लिखो या डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो 2 पी एस कॉस 2 पाई एफ एल टी। ठीक है, और सेम इसकी ही तरह इक्वेशन आएगी तो आपका क्या हो जाएगा, एस एल टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2, ये क्या होगा, पी एस टी बी अंडर रूट 2 बाई टी बी कॉस 2 पाई एफ एल टी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट ई बी, और ये हमारा बेसिस फंक्शन डिफरेंट है तो हम इसको फाई 2 नाम देंगे। ठीक है, नाउ अब हम इसको प्लॉट करेंगे। सपोज इस एक्सिस पर फाई 1 है और इस एक्सिस पर फाई 2 भी है। ठीक है, तो हमारा 1 के लिए यहाँ पर सिंबल आएगा बिट एनर्जी अंडर रूट ई बी, करेक्ट है, और 0 के लिए हमारा इस एक्सिस पर आएगा, ये डिस्टेंस भी क्या है, अंडर रूट बी, करेक्ट है। तो डी मिनिमम जब देखेंगे तो डी मिनिमम कहाँ होगा, दिस इज द डी मिनिमम। ठीक है, तो पाइथागोरस स्केल से करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ई बी का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ई बी का स्क्वायर, मीन्स वी गेट ई बी प्लस ई बी is equal to under root 2 EB. So this is the signal space diagram for BFSK. ठीक है, now demodulator. Now demodulation of BFSK signal, demodulator, detector और receiver, आप कुछ भी कह सकते हो। अगर आपसे पूछता है कि draw and explain the BFSK receiver, तो सेम डायग्राम होगा, demodulator हो, detector हो या receiver हो, सब सेम ही है। अब इसका नेम क्या है, BFSK demodulator, means this is just reverse process of modulation। अब ये 2 टाइप्स के होंगे आपके, कोहेरेंट डिटेक्शन एंड नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन। अगर पेपर में स्पेसिफिकली पूछा है कोहेरेंट या नॉन कोहेरेंट तो अकॉर्डिंग टू दैट करना है। अगर पूछा है सिर्फ और सिर्फ रिसीवर तो आप दोनों या किसी एक को भी बता सकते हो। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोहेरेंट डिटेक्शन एंड नॉन कोहेरेंट, ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया था इन केस ऑफ एएसके। इन केस ऑफ कोहेरेंट डिटेक्शन, रिसीवर एंड ट्रांसमीटर एंड पर जो लोकल ऑसिलेटर यूज होंगे वो सेम टाइप्स होंगे, मींस दोनों फेज फ्रीक्वेंसी लॉक्ड होंगे, while in case of non coherent detection ऐसा रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, नाउ अब डीमॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों होती है, हमने जो मैसेज ट्रांसमिट किया था आफ्टर मॉड्यूलेशन एट द ट्रांसमीटर एंड, वो हमें रिसीव होगा रिसीवर पर, तो उससे हमें उस ओरिजिनल मैसेज को रिकवर करना होगा बाय यूजिंग डीमॉड्यूलेटर। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बीएफएसके का रिसीवर नॉन कोहेरेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है, बीएफएसके सिग्नल रिसीव हुआ, 2 प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है। फर्स्ट वाले चैनल पर हमने हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया, सेकंड वाले पर हमने लो से। इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर आपने देखना है तो उसका डिटेल वीडियो अपलोडेड है, बट अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं है, तो आप थ्योरी लिख सकते हो। फर्स्ट प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर आपका हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा, मीन जिसमें आपका 2 TB cos 2 pi fh से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी से ये सिग्नल जब पास होगा लो पास फिल्टर को, तो लो पास फिल्टर हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ब्लॉक करेगा, मींस एफएच के जितने भी टर्म्स के सिग्नल्स होंगे या कंपोनेंट्स होंगे उसको ब्लॉक कर देगा, और सिर्फ वो लो फ्रीक्वेंसी या डीसी कंपोनेंट को पास करेगा। सेम वे यहाँ पर भी
ये हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मींस एफएल के सिग्नल्स को ब्लॉक करेगा और डीसी कंपोनेंट को पास करेगा। आउटपुट ऑफ दिस लो पास फिल्टर इज L1 एंड आउटपुट ऑफ दिस लो पास फिल्टर इज L2। ये दोनों किसको अप्लाई होगी? टू द कंपैरेटर। कंपैरेटर क्या करेगा? कंपैरिजन करेगा। इफ L1 is greater than L2 तो रिजल्ट विल बी इन फेवर ऑफ 1। इफ L1 is less than L2 तो रिजल्ट विल बी इन फेवर ऑफ 0। और अगर बोथ आर इक्वल देन रैंडम डिसीजन होगा इन फेवर ऑफ 1 और 0। तो दिस वाज कोहेरेंट डिटेक्शन। नॉन कोहेरेंट के केस में जो मैंने डेफिनेशन बताई थी वो आपने बतानी है। डीमॉड्यूलेशन सेम प्रोसेस है। अब इसमें हमने यहाँ पर बैंड पास फिल्टर यूज किया और यहाँ पे भी बैंड पास फिल्टर। ये आपका हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के बैंड को पास करेगा और ये लो के, ठीक है। देन ये एनवेलप डिटेक्टर को जाएगा। एनवेलप डिटेक्टर जिसमें आपका एक रेक्टिफायर और लो पास फिल्टर होगा। फिर इन दोनों को सैंपल किया जाएगा और फिर कंपैरिजन होगा। मींस यहाँ सैंपलर की आउटपुट L1 और यहाँ आउटपुट होगी L2। तो अगेन L1 इज ग्रेटर देन L2 मींस रिजल्ट विल बी इन फेवर ऑफ 1 और L1 इज लेस देन L2 तो रिजल्ट विल बी इन फेवर ऑफ 0। ठीक है। तो डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, नॉन कोहेरेंट क्या होता है वो बताना है, एनवेलप डिटेक्टर क्या होता है, ये आपका रेक्टिफायर प्लस लो पास फिल्टर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। तो सिंपल सी आपको ये चीजें बतानी है और ये डायग्राम्स बनाने हैं कि बैंडविड्थ या तो आप याद कर लो या इसका स्पेक्ट्रम आप ड्रॉ कर देना। वो मैं बता देती हूँ कैसे होगा। अगेन यहाँ पर हमें जो सिग्नल मिलेगा वो सिंक फंक्शन ही होगा। ठीक है। जो फर्स्ट होगा ये हमें मिलेगा एफएल पर और सेम ऐसा ही हमें कहा मिलेगा एक एफएच के लिए। यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एफएच होगी। ठीक है। इसके बीच फ्रीक्वेंसी एफ बी है और यहाँ फ्रीक्वेंसी एफ बी है। अगर हम बात करें तो हमारी जो बैंडविड्थ होगी वो क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक। ये लोब अगर एफ बी का है तो ये भी एफ बी का होगा मीन्स 2 एफ बी यहाँ पर 2 एफ बी यहाँ पर। तो टोटल बैंडविड्थ क्या हो जाएगी? बी एफ एस के की दैट इज इक्वल टू 4 एफ बी। तो दिस इज ऑल अबाउट बी एफ एस के। यूपीएस के मीन्स क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट की मीन्स यहाँ पे जो फेज का डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है। 90 डिग्री का मीन्स सिंबल्स के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होगा। नाउ सिंबल्स का मीन्स है यहाँ पर सिंबल नंबर ऑफ बिट्स कितनी ट्रांसमिट होंगी? 2 2 बिट्स को हम यहाँ पर कंबाइन करेंगे मीन्स 2 बिट ट्रांसमिट होंगी पर मैसेज और पर सिंबल। दैट्स व्हाई इसका सिग्नलिंग रेट एंड बैंडविड्थ क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। मीन्स इसके पास नंबर ऑफ बिट्स n इज इक्वल टू क्या हो गई? 2। तो नंबर ऑफ मैसेज, नंबर ऑफ सिंबल और मैसेजेस, आप मैसेज भी लिख सकते हो और सिंबल भी लिख सकते हो, वो क्या हो जाएंगे? m इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n दैट इज 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 4। ये सिंबल्स कौन कौन से होंगे? 0 0 0 1 1 1 1 0। तो याद रखना ये जो होंगे वो ग्रे कोड्स में होंगे। एट अ टाइम एक बिट का चेंज होगा। देखो 0 0 से 0 1 में 1 बिट का चेंज है, फिर 0 1 से 1 1 में 1 बिट का चेंज है, फिर 1 1 से 1 0 में 1 बिट का चेंज है। ठीक है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे बेसिकली कैरियर का फेज ही चेंज होगा। तो कैरियर का फेज जो चेंज होगा वो किस पर होगा? 5/4 3π/4 देन 5π/4 और देन 7π/4 मींस इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। π/2 का ही फेज डिफरेंस होगा बिटवीन ईच सिंबल्स। और ये जो हमारे ग्रुप अकर होंगे वो π/4 3π/4 5π/4 एंड 7π/4 पे होंगे जो कि हम कॉन्स्टेलेशन डायग्राम में देखेंगे। नाउ अब हम इसका पहले मॉड्यूलेटर समझ लेते हैं। सबसे पहले बाइनरी डेटा सीक्वेंस ट्रांसमिट किया, उसको हमने पोलर एनआरजेड में कन्वर्ट किया। मींस अगर 1 है तो प्लस एम्पलीट्यूड के साथ, 0 है तो माइनस एम्पलीट्यूड के साथ। डिमक्स क्या करेगा? ऑड और इवन बिट को सेपरेट करेगा। मींस सपोज 0 1 0 1 1 0 है तो इसकी पोजीशन 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई। तो 0 0 और ये 1 ये क्या हो गई? ऑड बिट्स होंगी जो कि ट्रांसमिट होंगी इधर। 0 0 1 इस साइड जाएगी और जो रिमेनिंग है इवन पोजीशंस पर मींस 2 पर 4 पर 6 पर दैट इज 1
1 और 0 वो इस चैनल पे जाएंगी, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्या है, दो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है, ऑड चैनल पर और इवन चैनल पर, दोनों पर अलग अलग प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है। फर्स्ट पर क्या है, हमने एक लोकल ऑसिलेटर यूज किया और जो इससे कैरियर जनरेट हुआ उसको डायरेक्टली अप्लाई किया, इसकी वैल्यू क्या है, √2 PS cos ओमेगा CT। अब इसी प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर की आउटपुट को, मींस कि जो कैरियर हमें यहाँ मिल रही थी उसको 90 डिग्री फेज शिफ्ट करके हमने दूसरे वाले पर अप्लाई किया, ठीक है। किस पर अप्लाई किया, दूसरे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर पर। तो इस चैनल पे जो कैरियर होगी वो क्या होगी, √2 PS sin ओमेगा CT, ठीक है। देन इन दोनों ही आउटपुट्स को हमने क्या किया, कंबाइन किया, और दैट इज QPS के सिग्नल। जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की वो आपको वहां पर पॉइंट वाइज लिखनी होंगी। नाउ अब हम अगर इक्वेशन की बात करें तो लेट दिस इज प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 1 एंड दिस इज प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 1, ठीक है, यहाँ ऑड है मींस बी ऑड टी, ओ मींस ऑड, मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 2PS cos ओमेगा CT के साथ, ठीक है। एंड आउटपुट ऑफ PM2 will be equal to PET √2PS sin ओमेगा CT। दोनों के बीच 90 डिग्री का फेज शिफ्ट हो गया ना, तो हम इस सिग्नल को क्या लिख सकते हैं, S ऑड टी, और इसको क्या लिख सकते हैं, S इवन, ठीक है। जो जनरल इक्वेशन होगी दैट इज रिटन एज SIT इज इक्वल टू √2PS cos अंडर ब्रैकेट 2πFCT प्लस 2I-1 पाई बाई, ठीक है। दिस इज द जनरल इक्वेशन वेयर I इज इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक है। सपोज I की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे 1 रखी, तो अगर आपसे मॉड्यूलेटर पूछा जाता है तो इतना सफिशियंट है। अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है, मैंने इसका पूरा डेरिवेशन कर रखा है स्टेप बाय स्टेप, आप वहां से भी देख सकते हो। नाउ अब हम इसका ड्रॉ करते हैं कॉन्स्टेलेशन डायग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। देखो हमने अभी जो जनरल इक्वेशन लिखी थी दैट वाज एस, कॉन्स्टेलेशन डायग्राम ड्रॉ करते थे तो टीबी √TB से मल्टीप्लाई एंड √TB से डिवाइड करते थे। बट इन दैट केस, उस केस में एक ही बिट ट्रांसमिट होती थी, यहाँ पर 2 बिट ट्रांसमिट होगी, तो हम TS से मल्टीप्लाई करेंगे और TS से ही डिवाइड करेंगे। दिस इज सिंबल ड्यूरेशन। नाउ cos A cos B का फॉर्मूला, cos A प्लस B का फॉर्मूला, cos A प्लस B इज इक्वल टू क्या होता है, cos A cos B माइनस साइन A एंड साइन B। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, करेक्ट है, दिस फॉर्मूला। जब इससे हम एक्सपेंड करेंगे तो दिस बिकम्स SIT इज इक्वल टू, यहाँ हो गया PS, TS एक साथ कर दिया, √2/TS को एक साथ किया, अंडर ब्रैकेट सबसे पहले cos A मीन्स 2πFCT, cos B मीन्स cos 2I-1 π/4, माइनस साइन A मीन्स साइन 2πFCT dot sin B means sin 2I-1 π/4. Now this can be written as, this combination can be written as √ES means symbol energy। इस टर्म को इसके साथ प्रोडक्ट किया तो एक साथ इनको हम क्या लिखेंगे, phi1t, करेक्ट है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, cos 2I-1 π/4। सेम विद दिस साइड माइनस ES, ठीक है, phi2t, कैसे, दिस 2 √2TS मल्टीप्लाइड विथ दिस, तो हमने क्या लिखा, phi2t, तो यहाँ क्या बचेगा, आप साइन 2I-1 π/, I की वैल्यू को पुट करेंगे 1 2 3 4। जब भी आप वैल्यूज को पुट करोगे तो आपको जो वैल्यूज मिलेंगी आप या तो रख के शो करके दिखा सकते हो या आप डायरेक्टली लिख सकते हो। टेबल एक बनानी है आपको, ग्रे इनकोडेड, नाउ अगर मैं एक की वैल्यू पुट करके दिखा दूं आपको, अगर सपोज मैंने 1 पुट किया तो यहाँ क्या होगा, √ES phi1 cos π/4 माइनस √ES phi2 sin π/4, करेक्ट है। और दोनों ही π/4 की वैल्यू क्या होती है,
1/√2 क्या होती है 1/√2 मीन्स क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा और इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2 और ये भी हो जाएगा 1/√2 मीन्स यहां से इक्वेशन क्या हो जाएगी, ES/2 √ES/2 phi1 माइनस √ES/2। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन लिखी, मैंने एक निकाली, आपको निकालना जरूरी नहीं है, आप लर्न कर सकते हो तो कर लेना, उसका भी तरीका बता देती हूँ। तो यहाँ पहला ग्रुप क्या होगा 1 0, फिर यहाँ क्या होगा 0 0 0 1 1 1 1 0 कैसे हुआ, यहाँ पर ये क्या था पॉजिटिव दैट्स वाई 1 है, ये क्या है निगेटिव दैट्स वाई ये वैल्यू क्या है 0 1 0। पॉजिटिव होगा तो आपने क्या याद रखना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी ES/2 और 0 है मीन्स निगेटिव होगा ES/2 अंडर रूट में होगा। अब यहाँ दोनों ही 0 है मीन्स दोनों ही विथ माइनस साइन होंगे ES/2। ये याद करने का तरीका है कि आपको बहुत टाइम तो होगा नहीं कि आप सारा कैलकुलेट करो, यहाँ 0 1 है मीन्स फर्स्ट होगा विथ माइनस साइन ES/2, सेकेंड होगा विथ पॉजिटिव साइन ES/2, याद रखना है ये पूरा अंडर रूट में है। लास्ट में दोनों ही 1 1 है मीन्स दोनों ही पॉजिटिव होंगे ES/2 और यहाँ पर क्या होगा ES/2। अब हमने जब फर्स्ट की वैल्यू निकाली तो एंगल यहाँ से पता चल जाएगा, जब आई की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ क्या आएगा π/4, आई की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 4, 4 - 1 क्या होगा 3, यहाँ होगा 3π/4, वैल्यू 3 पुट करोगे तो 6 - 1 क्या होगा 5π/4 और आई की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 8 - 1 क्या होगा 7π/4। ठीक है, ये जो मैंने करके दिखाया इट्स अप टू यू, आप करना चाहो तो कैलकुलेट करो, अदरवाइज आप सीधे ये टेबल फाइंड आउट करोगे और देन आप क्या करोगे डायग्राम ड्रॉ। ये हो गए कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर कैसे होंगे, इस एक्सिस पर आपका क्या होगा दिस विल बी phi1t, तो अपोजिट साइड क्या होगा -phi1। ठीक है, यहाँ होगा -phi2t और यहाँ होगा +phi2, करेक्ट है। इस कोऑर्डिनेट में देखो 1 और 0, ठीक है, phi1 पॉजिटिव है phi2 माइनस है मीन्स यहाँ क्या होगा 1 0, यहाँ phi2 भी पॉजिटिव है phi1 भी पॉजिटिव है मीन्स यहाँ क्या होगा 1 1। ठीक है, यहाँ देखो phi1 नेगेटिव है मीन्स फर्स्ट मैसेज 0 होगा और ये 1 होगा, यहाँ दोनों ही माइनस है मीन्स 0 और 0। ठीक है, अब इनके बीच की डिस्टेंस हमने देखो ES निकाली थी ना, ES/2 मीन्स लेट दिस इज अंडर रूट ES/2 दिस साइड और यहाँ पर भी है दिस इज अंडर रूट ES/2। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा कहाँ पर आएगा, कुछ यहाँ पर आएगा। लाइन कैसे ड्रॉ होगी, ठीक है, सेम वे चार पॉइंट्स दिखाने हैं ना, स्केल से बना देना, मैंने फर्स्ट वाला एक्सप्लेन कर दिया है, बनते वैसे ही हैं। फर्स्ट एक पॉइंट यहाँ है आपका, एक पॉइंट यहाँ है आपका, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। अब इनके एंगल्स की बात करें तो देखो तो देखो फर्स्ट वाले का ये हो गया फेज एंगल π/4, ठीक है, सेकेंड वाले का क्या होगा, ये है ना सेकेंड 0 0, इसके लिए ये क्या हो गया 3π/4, करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट वाले के लिए मीन्स थर्ड वाले के लिए ये एंगल है, ये वाला एंगल क्या है 5π/4, ठीक है, और लास्ट वाले के लिए क्या होगा दिस वन, मेरा सर्कल थोड़ा सा गड़बड़ है आप अच्छे से बना लेना, ये हो गया 7π/4। ये बनाने की जरूरत नहीं है, आप दिखा भी सकते हो नहीं भी दिखा सकते हो। तो दिस इज द कॉन्स्टेलेशन डायग्राम और प्लीज रिमेंबर ये बिट पहली ऑड है और ये आपकी इवन है। ठीक है, तो ये इसका सिग्नल स्पेस डायग्राम हो गया। अब हमें इसकी डी मिनिमम कैलकुलेट करनी है। लेट दिस इज ए बी सी एंड डी। तो अगर डी मिनिमम की बात की जाए तो नियरेस्ट मैसेज के बीच का डिफरेंस, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस जिनमें एक बिट का ही चेंज है, तो क्या हो जाएगा डी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ES/2 प्लस अंडर रूट ES/2 is equal to 2 ES/2 is equal to अंडर रूट 2 ES, है ना।
ये ब्रैकेट के अंदर आएगा तो 4 हो जाएगा, और जो ES होता है वो बेसिकली होता है 2 बिट के बराबर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 EB मीन्स फाइनली दिस इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 EB। तो दिस इज द कॉन्स्टलेशन डायग्राम फॉर QPSK। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब QPSK का डीमॉड्यूलेटर, हमें QPSK सिग्नल, अब ये जो QPSK सिग्नल रिसीव्ड होगा इसको हम अप्लाई करेंगे टू प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर को, बिकॉज एक ऑड बिट है और एक इवन बिट है, तो दो चैनल्स होंगे, एक इन फेज और एक क्वाड्रेचर में। ठीक है, अब यहाँ पर लोकल ऑसिलेटर यूज होगा टू जनरेट कैरियर सिग्नल, क्योंकि हम कोहेरेंट वाला बना रहे हैं। ठीक है, तो एक पर तो डायरेक्टली अप्लाई होगा फर्स्ट वाले पर, और दूसरे वाले पर अप्लाई होगा थ्रू फेज शिफ्टर। और यहाँ पर फेज शिफ्ट कैसे होगा, 90 डिग्री, जैसे हमने यूज किया था इन ट्रांसमीटर वैसे ही यहाँ पर होगा। ठीक है, क्लियर है। अब आउटपुट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर अप्लाइड टू अ लो पास फिल्टर, यहाँ होगा लो पास फिल्टर 1, और यहाँ भी अप्लाई होगा लो पास फिल्टर को, ये हो गया लो पास फिल्टर 2। ठीक है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा एटलीस्ट 2 TB के सिग्नल को पास करेगा। इसकी आउटपुट मिली S1, इसकी आउटपुट हमारी होगी S2। अब ये आउटपुट अप्लाई किसको होगी, डिसीजन डिवाइस को, डिसीजन डिवाइस को, जिसके पास थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 0। यहाँ पर भी एक डिसीजन डिवाइस यूज होगी जिसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू किस पे सेट होगी, 0 पर। इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, तो हमने जब ट्रांसमीटर बनाया था तो हमने यूज किया था डी मल्टीप्लेक्सर, यहाँ हम क्या यूज करेंगे, मक्स। करेक्ट है, तो दिस इज द डायग्राम। तो जैसे जैसे मैंने आपको वर्किंग एक्सप्लेन की है कि क्या यूज होगा, लो पास फिल्टर किसे पास करेगा, याद रखना दिस इज फॉर ऑड और दिस इज फॉर इवन। ठीक है, मीन्स यहाँ होगा कॉस ओमेगा CT, तो यहाँ क्या होगा साइन ओमेगा CT। S1 जो होगा यहाँ पर ऑड का है, मीन्स ये आउटपुट होगी B0 अंडर रूट ES, और S2 जो होगा वो इवन के लिए होगा BE अंडर रूट ES। ठीक है, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड मींस जो हमारी ऑड बिट है वो 1 है, तो दिस वैल्यू लेस देन थ्रेशोल्ड, तो जो S1 से हमें मिली आउटपुट वो हमारी 0 होगी। सेम वे इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड तो हमारा 1 है, लेस देन थ्रेशोल्ड तो वो हमारा 0 है। मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, 1 1 को सेंड करेगा, वो कंबाइन करता था, ये 1 1 को सेंड। This is all about QPSK. QAM, that is called quadrature amplitude modulation or quadrature multiplexing. In this case, basically we combine two amplitude modulated wave to occupy the same channel bandwidth and it allow for the separation of the two message signal जो कि basically आपके modulating signal होते हैं at the receiver output। ठीक, now अब हमने इसमें क्या कहा कि हम दो amplitude modulated wave को send करते हैं और combine करते हैं। basically ये जो two amplitude modulated wave होंगे वो क्या होंगे, DSB SC। DSB SC means कि double sideband with a suppressed कैरियर। ठीक है, नाउ आप डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर, अगर हमने एक DSB SC को सेंड किया तो व्हाट इज द बैंडविड्थ, बैंडविड्थ होती है 2FM वेयर FM इज द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, और अगर हमने दोबारा दूसरी DSB SC सिग्नल को सेंड किया तो वो भी लेगी 2FM। ठीक है, तो नाउ इन केस ऑफ QAM हम दो DSB SC को एक साथ कंबाइन करते हैं तो हमें टू सेपरेट बैंडविड्थ की जगह ओनली सिंगल बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होती है। दैट्स वाई यहाँ पर बैंडविड्थ क्या होती है, इफिशिएंटली यूज हो जाती है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड बैंडविड्थ कंजर्वेशन स्कीम। दिस कैन बी यूज्ड इन एनालॉग मॉड्यूलेशन and it can also used in digital modulation। जब हम इसको एनालॉग मॉड्यूलेशन में यूज करते हैं तो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो कि हम DSB SC कर रहे हैं एंड फेज मॉड्यूलेशन, और जब हम इसे डिजिटल मॉड्यूलेशन में यूज करते हैं तो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ ASK एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग एंड फेज शिफ्ट कीइंग। ठीक है, means in case of QAM there is variation amplitude as well as in phase। तो now I am going to discuss QAM transmitter and receiver। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं QAM ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर मींस कि इन विच वी कंबाइन टू DSB SC सिग्नल, टू DSB SC सिग्नल को कंबाइन कर रहे हैं, मींस कि देयर इज टू प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर इज रिक्वायर्ड, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर और बैलेंस मॉड्यूलेटर। तो फर्स्ट हमने यूज किया प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, वन मोर प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर,
नाउ दीज आर DSB-SC जनरेटर, मीन्स की वन मैसेज सिग्नल अनदर मैसेज सिग्नल, इसको हमने ले लिया मैसेज सिग्नल M1T एंड दिस इज मैसेज सिग्नल M2T. Second input of product modulator is carrier signal. We apply same carrier to both product modulator with 90 degree phase shift. Means कि suppose एक को हमने डायरेक्टली अप्लाई की तो दूसरे को हम अप्लाई करेंगे विथ 90 डिग्री फेज शिफ्ट, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे 90 डिग्री फेज शिफ्टर. ठीक है, क्लियर है. मीन्स कि इफ जो कैरियर डायरेक्टली अप्लाई हो रही है प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर को, वो आफ्टर फेज शिफ्ट अप्लाई होगी टू सेकंड प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर. सपोज यहाँ पर हमारी कैरियर है AC cos ओमेगा CT, तो आफ्टर 90 डिग्री फेज शिफ्ट दिस कैरियर इज AC sin ओमेगा CT. ठीक है. नाउ आउटपुट ऑफ दिस एंड आउटपुट ऑफ दिस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, दोनों प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के आउटपुट को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, ऐड करेंगे. Output of this summer is multiplexed signal की ST which is QAM signal. This channel is called in phase channel because हमने इसको क्या डायरेक्टली अप्लाई किया, एंड दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेचर चैनल बिकॉज यहाँ जो कैरियर अप्लाई हुई वो अप्लाई हुई विथ 90 डिग्री फेज शिफ्ट. ठीक है. मीन्स कि सपोज यहाँ जो कैरियर है अगर हम वेवफॉर्म के फॉर्म में देखें तो दिस इज AC cos ओमेगा T, मीन्स कि कुछ ऐसी सी होगी. ठीक है. और जो हमें यहाँ मिली है AC sin ओमेगा CT 90 डिग्री के फेज शिफ्ट पे, वो हमारी ऐसी सी होगी. ठीक है. तो देयर इज 90 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन द कैरियर सिग्नल. ठीक है. ये हमारे क्या हो गए, कैरियर. आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 1 विल बी इक्वल टू M1T AC cos ओमेगा CT. आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 2 विल बी इक्वल टू M2T AC sin omega CT. Hence, output of QAM, that is ST, is equal to M1T AC cos omega CT plus M2T AC sin omega CT. This is the output of QAM transmitter. QAM receiver means कि we perform demodulation, we recover the original signal from the received signal. Received signal is multiplex signal. Multiplexed signal means ST. ठीक है. Now this is applied to two different product modulator. कोहेरेंट डिटेक्शन करेंगे हम. ठीक है. सेम रिसीव्ड सिग्नल को हमने अप्लाई किया टू बोथ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर. नाउ कैरियर अगेन इन दिस केस देयर इज 90 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन द कैरियर्स. ठीक है. मैंने यहां पे क्या यूज किया, 90 डिग्री फेज शिफ्टर. यहां पर होगी AC cos ओमेगा CT एंड यहां 90 डिग्री फेज शिफ्ट के बाद इट विल बी AC sin ओमेगा CT. डन. नाउ आफ्टर प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर इन केस ऑफ कोहेरेंट डिटेक्शन हम क्या यूज करते हैं, लो पास फिल्टर. तो यहां पर क्या होगा, लो पास फिल्टर. दिस इज लो पास फिल्टर मीन्स कि दिस block or attenuate the high frequency component and this is band limited at the modulating frequency. Output of low pass filter is AC M1T by 2 and output of low pass filter is AC M2T by 2. अपर पर हमें मिलेगा मैसेज सिग्नल 1 एंड डाउन पर हमें मिलेगा मैसेज सिग्नल 2 एंड दिस इज द QAM रिसीवर. ठीक है. अब हम इसका ब्लॉक डायग्राम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज रिसीवर मीन्स कि इट रिसीव ट्रांसमिटेड सिग्नल विच इज क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल ST. ST को हम अप्लाई करेंगे टू बोथ DSB-SC
डी मॉड्यूलेटर, तो हम दोनों को सेम सिग्नल गया। नाउ एट डिटेक्शन हमें रिक्वायर्ड होती है कैरियर सिग्नल, तो हम यूज करेंगे सेम कैरियर विथ 90 डिग्री फेज शिफ्ट। तो हमने अप्लाई किया AC cos ओमेगा CT को डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 1 एंड विथ 90 डिग्री फेज शिफ्ट टू द प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 2, एंड आउटपुट ऑफ बोथ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर इज अप्लाइड टू द लो पास फिल्टर, एंड लो पास फिल्टर attenuate or block the high frequency component, only pass the low frequency component, and we get the message signal. And low pass filter is band limited to the modulating frequency. So this is the worst mathematical calculation at each point. Input for QAM is the ST, this one जो हमने transmit किया था. Now output of first product modulator, let output of first product modulator is Y1 T and this is Y2 T. ठीक है, तो output of PM1 means की ST multiplied with AC cos omega CT, तो this will be equal to ST की वैल्यू क्या है, M1 T AC cos omega CT plus M2 AC sin omega CT multiplied with AC cos omega CT. जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो this will be equal to M1 T AC square cos square omega CT प्लस M2 AC sin ओमेगा CT cos ओमेगा CT, इसका भी AC है तो दिस विल बी AC स्क्वायर. नाउ अगर हम इस इक्वेशन को देखें cos स्क्वायर ओमेगा CT, इट कैन बी रिटन एज M1T AC स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1 प्लस cos 2 ओमेगा CT डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेम वे वी कैन राइट M2T AC square by 2 and this is the formula of sin 2 omega CT. ठीक है, नाउ अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो इट विल बी M1T AC square by 2 प्लस M1T AC square cos 2 omega CT divided by 2 plus M2 AC square by 2 sin 2 omega CT. Now output of this product modulator is applied to the low pass filter, means this is the input of low pass filter. Now low pass filter attenuate करेगा किसे, high frequency component को, and high frequency component क्या होंगे, carrier frequency component, means low pass filter does not pass this and this. Then output of low pass filter will be output of low pass filter is equal to M1T AC स्क्वायर बाई 2. ठीक है, तो दिस इज द आउटपुट, मीन्स की यहाँ हमारा क्या होगा, AC स्क्वायर. ठीक, नाउ इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई विद द फिक्स वैल्यू, मीन्स कि अगर हम AC की वैल्यू को 2 रख दे तो दिस विल बी इक्वल टू M1T AC. तो कई बुक्स में ऐसा है कि जब हम डीमोडुलेटर पे यूज कर रहे हैं AC cos ओमेगा CT, तो दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय 2 cos ओमेगा CT. तो इट्स अप टू यू, अगर आप नहीं रिप्लेस करते हो तो दिस इज द आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर ऑफ लो पास फिल्टर 2 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू M2T AC स्क्वायर बाई 2. तो नाउ यू कैन सी कि एट रिसीवर एंड हमने दोनों को सेपरेट कर लिया, मैसेज सिग्नल 1 एंड मैसेज सिग्नल 2. नाउ अगर हमारा डिजिटल मॉड्यूलेशन होगा तो उस केस में क्या करना है, डिजिटल मॉड्यूलेशन मींस कि जो हमारी इनपुट बिट होगी दैट इज इन फॉर्म ऑफ बिट्स. तो इन फॉर्म ऑफ बिट्स होगी तो पहले हम डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करेंगे इन एनालॉग सिग्नल एंड देन हम सेम प्रोसेस करेंगे. मींस कि सिर्फ और सिर्फ हमने इनपुट पर एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यूज करना है और रिमेनिंग प्रोसेस विल बी सेम. नाउ इफ यू वांट टू ड्रॉ द कॉन्स्टलेशन डायग्राम फॉर डिजिटल QAM, ठीक है, तो सपोज n is equal to 2 means number of bits per symbol is 2. symbol is 2. तो possible symbols कितने होंगे, m is equal to 2 raised to power n is equal to 4, and that case 2 bit QAM is also called 4 array QAM, means 4 possible सिंबल्स होंगे. और अगर हम इसका कॉन्स्टलेशन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो एट दिस एक्सिस बेसिस फंक्शन 1, एट दिस एक्सिस बेसिस फंक्शन 2, 4 सिंबल्स एट 4 कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, ठीक है, वेयर phi1 क्या है, phi1 इज द 2/T1 cos ओमेगा CT एंड phi2 इज 2 यहाँ पे T होगा, T sin ओमेगा CT. नाउ अगर सपोज हमें नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास कितनी है 4, इन दैट केस m विल बी इक्वल टू 2 raised to power 4 16, देन क्या होगा 16 array QAM. और उस केस में कॉन्स्टलेशन डायग्राम कैसा होगा,
in every coordinates 4 symbols. ठीक है, तो दिस इज द कॉन्स्टलेशन डायग्राम फॉर 16 एरे QAM एंड डिस्टेंस क्या होगी इनके बीच में। अगर हम डिस्टेंस की बात करें डिसीजन बाउंड्री की, तो यहाँ डिस्टेंस क्या होगी, ये D है तो इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा D/2 एंड दिस इज ऑल्सो D/2। ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का एंड प्लस D मीन्स कि दिस इज 3D/2 एट दिस पॉइंट दिस इज -3D/2। ठीक है, सेम वे यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी एट दिस पॉइंट मीन्स कि दिस इज D/2 एंड दिस इज 3D/2। सेम वे यहाँ -D/2 एट दिस पॉइंट -3D/2। ठीक, नाउ अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इनका फेज भी चेंज हो रहा है और एम्पलीट्यूड भी। ठीक है, एम्पलीट्यूड इधर चेंज हो रहा है, एंगल आप यहाँ पे देखो फेज का एवरी पॉइंट पे चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इन दिस केस फेज एज वेल एज एम्पलीट्यूड इज चेंज। ठीक, नाउ व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ QAM। हाई डेटा रेट, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। ठीक है, increased efficiency of transmission, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है मीन्स की हाई नॉइज इम्यूनिटी है, बैंडविड्थ कंजर्वेशन। ठीक है, दीज आर द एडवांटेज। नाउ डिसएडवांटेज, हम फेज भी चेंज कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड भी, दैट्स वाई इसका रिसीवर क्या होगा, मोर कॉम्प्लेक्स होगा। होगा कोहेरेंट डिटेक्शन, QAM used in PAL and NTSC TV broadcasting and radio broadcasting. Digital QM is used in data communication and also used for radio broadcasting. ठीक है, डिजिटल QM is also called quantized quadrature amplitude modulation, MSK stand for minimum shift key. This modulation technique can be used for linear and non-linear modulation scheme. ठीक है, and in case of MSK amplitude constant होगा, means कि this is a special case of CPFSK. CPFSK stand for continuous phase frequency shifting. Now I am going to draw the block diagram for MSK generation. So in this case first stage क्या होगी, product modulator. It has two inputs. First input is sine omega CT, that is high frequency wave, and second input is cos 2 pi t by 4 TB, that is low frequency. Output of this product modulator वो हम अप्लाई करेंगे टू बैंड पास फिल्टर। फर्स्ट हमारा होगा बैंड पास फिल्टर 1 एंड सेकेंड हमारा हमने लिया लेट बैंड पास फिल्टर 2। दोनों डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर सेंटर्ड होंगे और जिस पर सेंटर होंगे उससे पास करेंगे, उससे ज़्यादा या उससे कम की फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेंगे। नाउ अब हम क्या यूज़ करेंगे, वन एडर एंड वन सब्ट्रैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस और ये प्लस। ठीक है, इन दिस केस ये माइनस एंड ये प्लस। ठीक, एंड आउटपुट ऑफ this adder is applied to one product modulator and subtractor is also applied to product modulator. जो यहाँ पर प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर होगा ऑड बिट का, मीन्स √2 PS B ऑड T, ऑड बिट का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा इवन बिट का। ठीक है, नाउ आउटपुट ऑफ बोथ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर इज अप्लाइड टू वन मोर एडर। ठीक है, एंड आउटपुट ऑफ दिस एडर इज फाइनल MSK ST। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल MSK हो गई। नाउ अगर अब इसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो आउटपुट ऑफ दिस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर इज इक्वल टू साइन ओमेगा CT cos 2 pi t by
4 TB, it can be written as 1/2 sin A, cos B का फॉर्मूला है, तो it can be written as 1/2 sin A means omega C plus B. A plus B means 2 pi by 4 TB T, ठीक है, then plus sin A minus B means omega C minus 2 pi by 4 TB and T, ठीक है। तो नाउ अब हमारा जो फर्स्ट बैंड पास फिल्टर होगा ये हमारा सेंटर्ड होगा ओमेगा C प्लस 2 पाई बाई 4 TB पर, एंड ये जो हमारा सेंटर्ड होगा ओमेगा C माइनस 2 पाई बाई 4 TB पर। आउटपुट ऑफ बैंड पास फिल्टर 1 विल बी इक्वल टू, किसे पास करेगा, सिर्फ इसे पास करेगा, इसे ब्लॉक करेगा, 1/2 साइन ओमेगा C प्लस 2 पाई बाई 4 TB T, ठीक है। नाउ आउटपुट ऑफ बैंड पास फिल्टर 2, आउटपुट ऑफ बैंड पास फिल्टर 2, दिस इज सेंटर एट दिस, मीन्स कि इसे पास करेगा, इसे ब्लॉक करेगा, तो ये क्या होगी 1/2 साइन ओमेगा C माइनस 2 पाई बाई 4 TB T, ठीक। नाउ अब हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि आउटपुट ऑफ दिस एडर इज x1t एंड आउटपुट ऑफ सब्ट्रैक्टर इज y1t। तो नाउ अगर हमने x1 लिखा तो x1 क्या होगा, समीशन ऑफ दीज टू, इसका एंड इसका, जो कि हमें ये मिल रहा था, मीन्स कि x1t जो होगा दैट इज बेसिकली साइन ओमेगा ct cos 2 पाई t बाई 4 TB, ठीक है, ये हो गया। नाउ y1t क्या होगा, y1t जो होगा डिफरेंस होगा 1/2 साइन ओमेगा C प्लस 2 पाई बाई 4 TB T माइनस साइन ओमेगा C माइनस 2 पाई बाई 4 TB T, ठीक है। तो नाउ इस ये फॉर्मूला हमारा किसका होगा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉस ए साइन बी, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा CT साइन 2 पाई बाई 4 TB, ठीक है। नाउ x1 एंड x2 मल्टीप्लाइड विथ ऑड बिट एंड इवन बिट, एंड आफ्टर दैट हम उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अगर हमने x1t के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है क्या, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, x1t मल्टीप्लाइड विथ दिस मीन्स √2 PS B odd t एंड y1t मल्टीप्लाइड विथ इवन बिट मीन्स की √2 PS बिट इवन t, ठीक है। नाउ अगर हम x1 x2 की वैल्यू को पुट कर दे तो हम क्या लिख सकते हैं, √2 PS बिट ऑड t साइन ओमेगा CT cos 2 पाई t बाई 4 TB, और इधर क्या हो जाएगा प्लस √2 PS बिट इवन t cos ओमेगा CT साइन 2 पाई t बाई 4 TB। हम इसको एक्सपेंड करें, अगर हम एक्सपेंड करें तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, दिस वन, ठीक है, एंड इसका एक्सपेंशन क्या होगा, दिस वन, ठीक है, बस वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा इसके साथ। तो ना हम अगर इनकी वैल्यू इनको एक्सपेंड करें तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, √2 PS बिट और t, आप डायरेक्टली यहाँ से भी यूज कर सकते हो, और अगर आप लिखना चाहते हो तो आप फिर से लिख सकते हो, क्या हो जाएगा B0t, इसको हमने एक्सपेंड किया, डिवाइडेड बाई 2 साइन ओमेगा C प्लस 2 पाई बाई 4 TB t, ठीक है, एंड दूसरा टर्म ये होगा मीन्स प्लस साइन ओमेगा C माइनस 2 पाई बाई 4 TB दिस टर्म, ठीक। सेम वे अब इसको हम लिखेंगे, तो इसका एक्सपेंशन ये है, तो यहाँ पे लिखते हैं तो हम क्या हो जाएगा √2 PS P बिट इवन बाई 2 अंडर ब्रैकेट साइन ओमेगा C प्लस 2 पाई बाई 4 TB एंड t माइनस साइन ओमेगा C माइनस 2 बाई 4 TB, ठीक है। नाउ अब हम इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ करें, कॉमन लें, तो इन दैट केस ये क्या हो जाएगा √2 PS, इसको अगर हमने बाहर लिया तो ये क्या होगा, मान लो सपोज मैंने कॉमन लिया साइन ओमेगा C प्लस 2 पाई बाई 4 TB t को, तो इसके साथ टर्म क्या आएगा, बिट ऑड t प्लस बिट इवन t डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। नाउ सेम वे अब हमने किसने लिया, हमने लिया माइनस वाले ओमेगा C माइनस 2 को, तो यहाँ पे बिट ऑड माइनस बिट इवन आएगी, मीन्स की नेक्स्ट टर्म क्या होगा प्लस √2 PS अंडर ब्रैकेट बिट ऑड t माइनस बिट इवन t डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज साइन ओमेगा C माइनस 2 पाई बाई 4 TB एंड t, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। अब हम इसको क्या लिखते हैं, लेट CH, जहां एडिशन हो रहा है इसको हमने एक वेरिएबल से शो किया, तो ये क्या होगा बिट ऑड प्लस बिट इवन t डिवाइडेड बाई 2,
एंड हम जहां माइनस हो रहा है इसको ले लेते हैं CL, ये क्या होगी बिट ऑड T माइनस बिट इवन T डिवाइडेड बाय 2। ठीक, नाउ अब फ्रीक्वेंसीज का देखते हैं। यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी है क्योंकि कैरियर में भी ऐड हो गया, यहाँ कैरियर से माइनस हुआ तो हम ले लेते हैं इसको ओमेगा H इज इक्वल टू ओमेगा C प्लस 2 पाई बाई 4 TB एंड ओमेगा L इज इक्वल टू ले लेते हैं ओमेगा C माइनस 2 पाई बाई 4 TB। नाउ अब हमने अगर ये वैल्यूज ले ली तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, देन हमारी इक्वेशन हो जाएगी ST इज इक्वल टू अंडर रूट 2PS, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय CH एंड ये क्या हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा HT प्लस अंडर रूट 2PS CL साइन ओमेगा LT। ठीक है, तो दिस इज फाइनल एक्सप्रेशन। इन दोनों केसेस के लिए दो केस बनते हैं। इफ केस 1 क्या होगा, केस 1 इफ B ऑड इज इक्वल टू बिट इवन, अगर दोनों ही इक्वल हो तो दिस वैल्यू विल बी CL की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, और अगर ये दोनों ही प्लस के हैं तो ये क्या हो जाएगा +1 बाई 2 मीन्स की CH की वैल्यू क्या हो जाएगी आइदर +1 और -1। कैसे, अगर ये दोनों ही 1 है तो इनके एम्पलीट्यूड क्या होंगे +1 डिवाइडेड बाई 2, अगर दोनों ही माइनस होंगे तो क्या होंगे -1 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आएगा -1। एंड केस 2 क्या बनेगा, केस 2 इज इफ बिट ऑड इज इक्वल टू माइनस बिट इवन, इन दिस केस क्या होगा CH की वैल्यू 0 हो जाएगी। इन दिस केस CH इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि अगर हमने B ऑड को इक्वल किया माइनस B इवन तो ये क्या हो जाएगा 0। एंड इस टर्म में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा CL इज इक्वल टू +1 -1 ट्रांसलेशन डायग्राम। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास क्या है इक्वेशन, हमारी इक्वेशन है ST, इसको हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2PS है CH, अगर हम इसके साथ TS से डिवाइड एंड TS से मल्टीप्लीकेशन कर दें तो इन दैट केस अब हमने अगर ये किया तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं साइन ओमेगा HT प्लस अंडर रूट 2PS CL, यहाँ पर भी TS बाई TS, यहाँ क्या होगा साइन ओमेगा LT। ठीक, ना इसको रीअरेंज करें तो हम ले लेते हैं PS TS CH अंडर रूट 2 बाई TS साइन ओमेगा HT, इधर हो जाएगा प्लस PS TS CL अंडर रूट 2 बाई TS साइन ओमेगा LT। ठीक है, ये हमारा नाउ दिस इज बेसिस फंक्शन phi h and this is basis function phi l, so now it can be written as under root, it can be written as ES। ठीक है, ES CH ये क्या हो जाएगा phi h t प्लस अंडर रूट ES CL और ये क्या हो जाएगा phi l t। ये तो मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख लेती हूँ। अब हम इसका सिग्नल स्पेस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस एक्सेस पर हमने ले लिया phi h t को, इधर हमने ले लिया phi l t को। ठीक है, नाउ अब हमारे ऑड और इवन बिट्स होंगे। इस कोऑर्डिनेट में हमारी क्या है 1 एंड 0, अगर ये 1 0 है तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी बिट ऑड हो गई और ये हमारी बिट इवन हो गई। मींस की अगर बिट ऑड 1 और बिट इवन 0 है मींस की एम्पलीट्यूड फॉर बिट ऑड क्या हो जाएगा, बिट ऑड का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा +1 एंड बिट इवन का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा -1। तो नाउ CH की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें तो CH की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 एंड CL की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में अगर हमने ये वैल्यू पुट की तो 1। ठीक है, तो अब CL हमारा क्या था phi l का, मींस की हमें कहाँ मिलेगा पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, नाउ सेम वे अब हम ठीक है, नाउ अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कोऑर्डिनेट में हमारी जो बिट होगी वो क्या होगी 1 1, क्योंकि यहाँ पर हमारा साइन एंड कॉस दोनों पॉजिटिव होता है तो यहाँ हमारी क्या है 1 1। अगर ये दोनों ही 1 होगी मींस कि दोनों एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होंगे, इन दैट केस CH की वैल्यू क्या होगी 1 होगी और CL की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। मींस ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म हमें मिलेगा, मींस हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये हमें CH मिलेगा, यहाँ पे हमें CH की वैल्यू क्या मिलेगी 1 एंड CL की वैल्यू क्या मिलेगी 0। इन दिस केस इस पॉइंट पर हमें CH की वैल्यू क्या मिली थी 0 एंड CL की वैल्यू क्या मिली थी 1। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पॉइंट्स होंगे इधर भी, यहाँ पर जो पॉइंट होगा दिस पॉइंट फॉर 0 एंड ये होगा हमारा फॉर 0 1। ठीक है, तो नाउ अभी हमें 2 पॉइंट से काम पता चल जाएगा। डी मिनिमम मींस की डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। नाउ अगर हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है, लेट दिस इज डी मिनिमम। ठीक है, तो अब ये जो डिस्टेंस है इस टर्म में CH की वैल्यू 0 हुई मींस की ये टर्म 0 हुआ, CL 1 हुआ मींस की ये जो एम्पलीट्यूड ये क्या होगा ES, कहाँ तक दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। सेम वे यहाँ क्या होगा दिस इज अंडर रूट ES। ठीक है, तो नाउ डी मिनिमम क्या हो जाएगा, यहाँ निकालते हैं डी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ES प्लस ES इज इक्वल टू 2ES। ES इज द सिंबल एनर्जी, सिंबल हमारे 2 बिट का कॉम्बिनेशन है और अगर हमें बिट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो दिस विल बी इक्वल टू 2 × 2 EB। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डी मिनिमम इज इक्वल टू 2 अंडर रूट EB। ये डी मिनिमम किसका हो गया फॉर MSK।
ठीक है, दिस इज द कॉन्स्टलेशन डायग्राम एंड दिस इज द डी मिनिमम। नाउ अब हमें डी मिनिमम पता चल गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज गिवन बाय 1/2 कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन डी मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ईटा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो PE विल बी इक्वल टू 1/2 ERFC, डी मिनिमम इज 2 अंडर रूट EB डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ईटा is equal to 1/2 complementary error function under root EB by eta. So this is the probability of error for MSK. Now MSK receiver है means कि in this case we receive the signal and we recover or reconstruct the original signal, message signal जो कि transmit हुआ था। means कि input यहाँ पर क्या होगी, यहाँ जो input होगी वो हमारी होगी ST means कि MSK वेव। ठीक है, ये हमने रिसीव किया। नाउ जब हमने इसको रिसीव किया हम इसको अप्लाई करेंगे टू प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर को, फर्स्ट प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर एंड सेकंड प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। ठीक है, यहाँ पर हमारा बेसिस फंक्शन क्या होगा phi ht और यहाँ हमारा क्या होगा phi lt। ठीक है, इन दोनों से आफ्टर दिस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर ये जो हमारे सिग्नल होंगे इनको हम पास करेंगे लो पास फिल्टर को मींस की इंटीग्रेटर को, और ये जो इंटीग्रेशन करेंगे ये करेंगे फॉर 2 TB टाइम। मींस की सपोज यहाँ इंटीग्रेशन होगा 0 to 2 TB टाइम के लिए। ठीक है, एंड यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा लेट दिस इज फ्रॉम -TB to TB, तो हमारा टोटल क्या हो गया 2 TB। ठीक है, देन आउटपुट ऑफ दिस लो पास फिल्टर, आउटपुट क्या होगी, ये कैरियर सिग्नल को ब्लॉक कर देगा मींस कि ओमेगा सी के कंपोनेंट को ब्लॉक कर देगा, सिर्फ और सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी वेव को पास करेगा। नाउ आउटपुट ऑफ दीज लो पास फिल्टर अप्लाई टू डिसीजन डिवाइस। नाउ डिसीजन डिवाइस क्या करेगा, इसके पास एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी दैट इज 0, यहाँ पर भी थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट होगी एट 0। मींस बेसिकली डिसीजन डिवाइस आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर होगी उसको कंपेयर करेगी विद 0। इफ आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू देन डिसीजन विल बी इन फेवर ऑफ 1। मींस कि हमने क्या रिसीव किया 1। अगर आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर इज लेस देन थ्रेशोल्ड वैल्यू देन डिसीजन विल बी इन फेवर ऑफ 0। मींस हमने क्या रिसीव किया 0। ठीक है, ऑफ दीज टू अप्लाइड टू अ स्विच कह सकते हो या एक लॉजिक डिवाइस कह सकते हो जो इंटरलीविंग फेज। ठीक है, देन आउटपुट ऑफ बोथ डिसीजन डिवाइस इज अप्लाइड टू अ स्विच। ठीक है, ये स्विच 1 by 1 पोजीशन को चेंज करेगा। ठीक है, ये क्या होगा स्विच एट t इक्वल टू KTB। ठीक है, तो ये बैंडविड्थ ऑफ MSK। जब हम इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं तो जो मेन लोब होता है फॉर MSK दैट इज मोर देन द QPSK। अगर हम QPSK का ड्रॉ करें तो QPSK का हमारा कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये होता है QPSK में हमारा FB/2 पर, यहाँ होता है FB/2, दिस इज माइनस दिस इज प्लस। ठीक है, बट इन केस ऑफ MSK ये हमारा किसका हमने बनाया QPSK। ठीक है, तो मेन लोब ऑफ MSK इज ग्रेट मोर देन द QPSK, तो वो हमारा कहाँ होगा यहाँ होगा। ठीक है, अब क्या हो गया इसकी ब्रेथ क्या होगी, बैंडविड्थ हमारी क्या होगी इंक्रीज होगी। ये क्या होगी 0.75 FB, क्योंकि यहाँ 0.5 थी अब उसका हाफ और इंक्रीज हो गया तो ये क्या हो गया 0.75 FB। सेम वे यहाँ पर 0.75 FB विथ माइनस। तो नाउ व्हाट इज द बैंडविड्थ, ये होगी इसकी बैंडविड्थ। ठीक है, तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, बैंडविड्थ इज इक्वल टू 0.75 FB माइनस 0.75 FB इज इक्वल टू 1.5 FB। ठीक है, दिस इज द बैंडविड्थ ऑफ MSK। याद रखना है मेन लोब ऑफ MSK is greater than QPSK. Thank you so much. Still you have any doubt, then please write down in comment section. All the best for examination.